आप ये महसूस करते हैं कि अच्छी ग़िज़ा खाने के बावजूद भी आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, आप स्ट्रेस में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, आपका वज़न अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इसकी एक अहम वजह ये हो सकती है कि आपका सर्केडियन रिदम आउट ऑफ सिंक या आउट ऑफ बैलेंस हो। सर्केडियन रिदम क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसको कंट्रोल करने से हमारी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है, हम आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वीडियो का बाकी हिस्सा देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कीजिए और वीडियो को अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सर्केडियन रिदम हमारे बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है जो हमारे जहन का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक बिल्ट इन क्लॉक है जो हमारे बॉडी के अहम फंक्शंस को रेगुलेट करती है। मिसाल के तौर पे न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, डाइजेस्टिव या गट फंक्शन, इसके अलावा स्लीप साइकिल, अलर्टनेस साइकिल कि आप कितना अलर्ट रहते हैं, कितने थके हुए रहते हैं। ये वो तमाम अहम चीज़ें हैं जो सर्केडियन रिदम कंट्रोल करता है। अगर आपका सर्केडियन रिदम ठीक नहीं है, आप ट्यून्ड इन नहीं है अपने सर्केडियन रिदम से, तो आप थका हुआ महसूस करेंगे, आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे, आपका वज़न लूज़ नहीं होगा, बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम, ख़ासतौर पे ख़वातीन में जो हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं वो रहेंगे, आपकी मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि नींद करने के बावजूद भी आप थके रहते हैं सारा दिन, खाना बेहतरीन खाने के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा और आप सेहतमंद नहीं हैं। तो आइए देखें कि कौन से मेजर्स हैं जिनको लेने से हमारा सर्केडियन रिदम बेहतरीन रहेगा। सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने के लिए पहली अहम चीज़ है स्लीप साइकिल। जिस तरह आपका टेलीफोन या आपका आईफोन जब बहुत क्लटर हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, तो आप उसको रीबूट करने के लिए कंप्लीटली तौर पे स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर स्विच ऑन करते हैं, तो फ़ोन दोबारा से रीबूट हो जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के सर्केडियन रिदम को रीबूट करने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप को या सोने को कभी लाइटली मत लीजिए। कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स बताता हूँ बेहतरीन स्लीप के लिए जो आपकी बॉडी को रीबूट करेंगी। पहली चीज़ ये है कि एक मखसूस टाइम पे रात को सोइए और एक मखसूस टाइम पे सुबह को उठिए, यानी कि ये सेट कर लीजिए अपना टाइम टेबल कि मैंने रात को इतने बजे सोना और इतने बजे उठना है। बेहतरीन स्लीप जो है वो 7 से 8 घंटे है। तो मिसाल के तौर पे रात को आप डिसाइड करते हैं कि मैं 11 बजे रात को हर रोज़ सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, तो सुबह आपने 6 बजे या 7 बजे उठ जाना है। अगर आप जल्दी सो सकते हैं और जल्दी उठ सकते हैं तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। रात को देर तक जागना ये आपके सर्केडियन रिदम को तबाह कर देगा। दूसरी अहम चीज़, जब आप सुबह अपने मखसूस टाइम पे 6 बजे 7 बजे जब भी उठें तो फौरी तौर पे सनलाइट को, यानी कि सूरज की रोशनी को अपनी आंखों में एब्जॉर्ब कीजिए। जब आप सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सेट कर देता है और आपकी बॉडी अगले 24 घंटे के लिए तैयार हो जाती है। सोना या स्लीप साइकिल बहुत अहम चीज़ है। सोने के लिए ज़रूरी है कि आपके कमरे में किसी किस्म के मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन या टेलीविज़न या ऐसी कोई स्क्रीन टाइप की ब्लू लाइट ना हो जिससे आपके सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। आपके बेडरूम का टेम्परेचर कूल हो ताकि आपकी बॉडी कूल रहे दौरान स्लीप। आपका बेडरूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए। अगर ज़रा सी भी इसमें लाइट होगी तो आपके सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर सकती है। अगला अहम स्टेप ये है कि सोने के लिए उस वक्त तक मत जाइए जब तक आपकी बॉडी सोने के लिए तैयार ना हो। कैफ़ीन या चाय वगैरह का इस्तेमाल शाम को 5 या 6 बजे के बाद बंद कीजिए, क्योंकि ये आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरी अहम टिप ये है कि अगर आप सोने के लिए लेटते हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो 15-20 मिनट से ज़्यादा बेड में मत लीजिए। 15 मिनट के बाद अपने बेड से बाहर आइए, कोई और काम शुरू कर दीजिए जब तक आप थक ना जाएं, और जब आपको नींद दोबारा आने लग जाए फिर बेड में जाइए। तो ये कुछ अहम टिप्स हैं जिससे आप अपनी स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपके सर्केडियन रिदम के लिए वाइटल है। जब आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी कि उसने 10 बजे या 11 बजे सो जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा। सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने के लिए दूसरा अहम टूल जो आपके पास है वो आपकी डाइटरी हैबिट, कि आप किस वक्त किस तरीके से कौन सी चीज़ खाते हैं। आप में से अक्सर लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके सर्केडियन रिदम को बेहतरीन तरीके से मॉनिटर कर सकती है। इस पे मेरे बहुत सारे
हैं, लिंक मैं एंड पे आपके लिए छोड़ दूंगा। लेकिन समरी में कुछ ये है कि एक तो अपने दिन के मुख्तलिफ औकात में कुछ जो छोटे छोटे स्नैकिंग हैं बिल्कुल इसको बंद कर देना है। जिसे हम कहते हैं ना कि सारा दिन चुगता रहता है कि समोसा खा लिया, पकोड़ा खा लिया, चॉकलेट खा ली, कोई स्नैक खा लिया, क्रिस्प का पैकेट उठा के खा लिया, केक खा लिया, ये आपने बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी कंफ्यूज रहती है। अपने खाने को फिक्स टाइम पे खाइए। अगर आप नाश्ता करते हैं तो ज़रूरी है कि नाश्ता आप उठने के थोड़ी देर के बाद सुबह ही कर लें। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं हमेशा से यही मशवरा देता हूँ कि नाश्ता नहीं करना चाहिए। पहला मील जो है वो आपका दोपहर को 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे के करीब होना चाहिए। लेकिन अगर आप नाश्ता करते भी हैं तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर दीजिए। नाश्ते और लंच के दरमियान आपने बिल्कुल नहीं खाना। लंच अगर आप हल्का सा लेते भी हैं तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि डिनर जो है यानी कि रात का खाना शाम को 7 बजे तक आप खा लें। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अपने डिनर में यानी कि रात के खाने में वो चीज़ें खाइए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, यानी कि आपकी ये ब्लड शुगर को हाई नहीं करती। अगर आप रात को ऐसे खाने खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई फैट होता है या हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें वो जो होती हैं, अगर आप वो अपने रात के खाने में खा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें बिरयानी की, चावल, रोटियां, कार्बोहाइड्रेट टाइप चीज़ें जिनसे शुगर अप हो जाती है, तो आपकी ये सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब करेगी। तो अपने डिनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को लो रखिए। जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लीजिए, जैसे सब्जियों से या सैलड से। अगर रोटी चावल खा भी रहे हैं तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर। फैट का कंटेंट अपनी डाइट में, हेल्थी फैट्स का कंटेंट वो ज़रा ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। और कोशिश कीजिए कि शुगरी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे और अपनी बॉडी को रेगुलेट करेंगे तो आपकी रात को जब आप सोने के लिए जा रहे होंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट होगी, सोने में आसानी होगी और सर्केडियन रिदम फिर से बैलेंस हो जाएगा। आप अगले दिन के लिए तैयार होंगे। तीसरी अहम चीज़ जो आपके सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दूसरे फ़ायदे जो हैं वो अपने वीडियोस में मैं अक्सर इनकी बात करता रहता हूँ, लेकिन सर्केडियन रिदम के लिहाज से अगर आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो टायर्ड हो जाती है, आपके मसल स्ट्रेच होते हैं। सारा एक्सरसाइज का पर्पज़ यही है कि सर्कुलेशन बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग और लंग्स वर्क करते हैं, आपके मसल्स वर्क करते हैं, तो आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है। इससे आपको सोने में मदद मिलेगी। चाहे आप एक्सरसाइज वॉक करते हो या जिम में जाके सीवियर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं जिससे आपका सांस फूल जाता है तो आपकी बॉडी टायर्ड होगी। जब आपकी बॉडी टायर्ड होगी तो जब आप सोने जाएंगे थके हुए होंगे, और ख़ासतौर पे अगर आप जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी एडजस्ट होगी, आपको जल्दी नींद आएगी और अगले दिन के लिए आप रीबूट हो जाएंगे, जिस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन रीबूट हो जाता है जब भी उसको स्विच ऑन या ऑफ किया जाता है। तो मेरा जो प्रीवियस स्लीप वीडियो है उसके लिए लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।